मैं मरीमा बोर्ड DRS न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। जौनपुर सागज पूर्व ऊर्जा नियोजन राज्य मंत्री व सागज के विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई ने विधायक निधि योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सागज में स्थापित 50 LP क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपनी विधायक निधि 35 लाख रुपए प्रशासन को दिया था और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा तथा मुख्य अधिकारी अनुपम शुक्ला ने 15 दिन के भीतर RO प्लांट, सबमर्सिबल पंप तथा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की बात कही थी, किंतु जो कार्य 15 दिन में होना चाहिए था वह 5 महीने बाद हुआ। अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने विधायक द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अस्पताल में आप जानते हैं कि कोविड के ज़माने में, कोरोना के ऑक्सीजन के अभाव में पूरे देश में, प्रदेश में, आपके इलाके में बहुत मौतें हुई। ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। यहाँ ऑक्सीजन का कोई प्लांट हमारे क्षेत्र में था नहीं और मैंने अपने क्षेत्रीय विधायक निधि से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई है और उसी का आज लोकार्पण था जो जनता को आज समर्पित हुआ। ऑक्सीजन प्लांट लगने में लेट इतना क्यों हुआ, देरी क्यों हुई? अब जिसमें मैंने तो पैसा अप्रैल में दे दिया था, मुझसे उस समय अधिकारियों ने कहा भी था कि हम 15 दिन में लगा देंगे, लेकिन अब वो मेरे बार बार कहने के बावजूद भी 15 दिन के बजाय 5 महीना लग गया। सर, प्रधानमंत्री जी की माने तो देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, फिर ये 35 लाख रुपए की बर्बादी क्यों? नहीं, ये बर्बादी नहीं है। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं अलग बात है। हम जवाबदेह हैं और जिम्मेवार हैं जनता के लिए। हमारा मानना है जनता क्या सोच रही है। जनता तो सोच रही है हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में कोरोना से, हर घर में नहीं लेकिन हर मोहल्ले, हर गांव में कोरोना से मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन के अभाव मौतें हुई हैं और परिवार खानदान में कोरोना से लोग बीमार हुए हैं। ये एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी चाहे जो बोले, मुख्यमंत्री जी चाहे जो बोले, लेकिन ये सही है कि लाखों करोड़ों लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में, कोरोना की बीमारी में अपने जान को गंवाने का काम किया। जैसा कि आपने घोषणा किया है कि कायाकल्प करेंगे हम, जब आपकी सरकार आती तो इस अस्पताल में क्या क्या करने की योजना बनाया है? 100 बेड के अस्पताल का मतलब जिला स्तर का अस्पताल। 100 बेड का अस्पताल होगा, यहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी जो जिला स्तर के अस्पताल की सुविधाएं होती है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, ये पत्रावली चली थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई, पत्रावली ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सागंज के इस अस्पताल को हम 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे। जो 100 बेड के अस्पताल का मतलब जिला स्तर का अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो डायलिसिस की सुविधा हो, चाहे वो MRI की सुविधा हो, चाहे वो तमाम जांचों की सुविधा हो, चाहे वेंटिलेटर की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं और तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। यानी कि जिला स्तर पर जिस तरह का अस्पताल होता है वैसा अस्पताल 100 बेड का सरकार समाजवादी जवाएगी, हम सागंज में बनाने का काम करेंगे। आपने जो अस्पताल है इसको किसी तरह मेंटेन कर लिया जाए कि आदमी की मृत्यु ना होने पाए और उसी के क्रम में ये हमारी चिकित्सा जो व्यवस्था थी कि भाई हम अपने मरीज को ऑक्सीजन अगर जो है उसको उपलब्ध करवा दें तो हम अपने मरीज को बचा सकते हैं। दवाइयां तो नहीं थी, हम लोग लक्षण के हिसाब से उपचार कर रहे थे, लेकिन सबने देखा, हमने भी देखा, हम लोग भी तड़प रहे थे। हमारे अंदर भी एक मामूली इंसान पलता है, कोई मरता है तो हम भी बड़े दुखी होते और रोते थे। तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी, लेकिन हमारे पास नहीं थी। हम तड़प रहे थे कि अपने मरीज को कैसे बचाएं, क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं। हम सभी लगे थे, सरकारें भी लगी थी, हमारे जो है सब तमाम अधिकारी जो थे वो भी लगे हुए थे, हमारे उच्च अधिकारी भी लगे हुए थे, लेकिन ये ऐसा अटैक था, ये आक्रमण था एक अनजाने वायरस का जिसको हम समझ नहीं पाए कि ये कैसे क्यों आया और अटैक कर दिया हम सभी के ऊपर। हम सभी लाचार थे और ये था कि ऑक्सीजन नहीं थी। मैं उस क्रम में मरने वाले तमाम अपने मरीजों को मैंने देखा है जो तड़प के मरे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, जो आई है
भाई डिमांड और सप्लाई की बात होती है कि एक बार की संगति बहुत ज्यादा डिमांड हो गई तो सप्लाई कम पड़ गई, ये सही है। मैं अपने माननीय विधायक जी का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ये इस अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट की बेहद जरूरत थी और आपके अथक परिश्रम से हमारे क्षेत्र की जनता को और आसपास के जिले से आने वाले तमाम मरीजों के लिए आपने एक जीवन दान देने की व्यवस्था की है। और हम सभी चिकित्सक और जितने हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर होता है तो हमारे माननीय जो है विधायक जी ने अभी खुद जो है आईसीयू और अपने वार्ड की कंडीशन भी देख ली है, वो भी देख ली है और आप बड़े संतुष्ट थे और मैं देख रहा था आपके चेहरे पे भाव को और आप बड़े संतुष्ट और आप देख रहे थे DRS News 24 लाइव में राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। धन्यवाद।